नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते और चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। इन लोगों में डेरा मुखी सहित कई सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक शामिल हैं। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है उनमें अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, सिंगर सिद्धू मूसेवाला, शियद के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह ढिल्लों शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा वापस लेने से पहले सरकार ने एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया था कि क्या 424 लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी किए। सुरक्षा को वापस लिए जाने का कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस में पहले से ही कर्मचारियों की कमी चल रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। आदेश के मुताबिक जिन सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा से हटा दिया गया है उन्हें आज ही अपनी बटालियनों में जाकर रिपोर्ट करना होगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी अप्रैल महीने में सरकार ने 184 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी हटा ली थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सहित कई विधायक शामिल थे, जिन्हें पंजाब सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी दे रखी थी। इन नेताओं के साथ लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। रूलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जब आप एक पैरामीटर फिक्स कर लेते हो भी, हमने जो मौजूदा एमएलए है उसको इतने गनमैन देने हैं, जो एक्स फॉर्मर एमएलएज हैं उनको इतने 2 गनमैन देने हैं, फिर उसमें से आप सिक्योरिटी वापस लेते हो तो पहले आपके पास इन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी महकमे के पास सारा रिकॉर्ड है। जैसे मुझे सिक्योरिटी मिली इन 2007 फ्रॉम हाई कोर्ट। हमारे बुजुर्गों ने 5 लोगों ने शहादत दी स्टेट के लिए, उसके बाद हमारे ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमारी गाड़ी उड़ गई। इन सारे चीज़ों को मुख्य रख के सेंटर ने मुझे वाई सिक्योरिटी दी है, वाई+। स्टेट की सिक्योरिटी जो इन्होंने बोला जी भी हम आपको सिर्फ 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी हाई कोर्ट ने मुझे अलॉट किए हुए थे, वो भी अगर वापस लेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 424 माननीयों की सुरक्षा को वापस ले लिया है। पंजाब की मान सरकार ने धार्मिक गुरु, राजनेता और रिटायर्ड पुलिस अफसरों की सुरक्षा को वापस लेने का निर्णय किया है। अभी पिछले अप्रैल महीने में ही पंजाब सरकार ने करीब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों और नेताओं समेत करीब 184 लोगों की सुरक्षा हटा दी थी। इस दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह और कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह बाजवा की पत्नी की भी सुरक्षा हटाई गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि इन माननीयों की सुरक्षा वापस लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को उनकी बटालियन में वापस भेज दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली है उनमें अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, सिंगर सिद्धू मूसेवाला, शियद के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह ढिल्लों शामिल हैं। सुरक्षा वापस लेने से पहले सरकार ने एक समीक्षा बैठक की थी। इसमें विचार विमर्श किया गया था कि क्या 424 लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। समीक्षा बैठक के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी किए। सुरक्षा को वापस लिए जाने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस में पहले से ही कर्मचारियों की कमी चल रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। सरकार के आदेश के बाद राजनेताओं, अधिकारियों और धार्मिक गुरुओं की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को आज यानी कि शनिवार को ही अपनी अपनी बटालियन में जाकर रिपोर्ट करना होगा। पंजाब सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों की भारी कमी की वजह से यह फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इन अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाने के बाद बहुत हद तक इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसका कारण ये भी है कि इन नेताओं की सुरक्षा में लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इससे पहले भी अप्रैल महीने में सरकार ने 184 लोगों की सुरक्षा हटा ली थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सहित कई विधायक शामिल थे। इनमें अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुरदर्शन बराड़, आईपीएस गुरदर्शन सिंह और उदयबीर सिंह के परिवार और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके परिवार के सदस्यों को भी वीआईपी सुरक्षा मिली थी। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की भी सुरक्षा वापस लेने के आदेश दिए थे। तो पंजाब में एक बार फिर से वीआईपी सिक्योरिटी पर कैंची चलाई गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उनमें कई
सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक शामिल हैं। इन खास लोगों की सिक्योरिटी वापस लेने से पहले पंजाब सरकार ने एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया था कि क्या इन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। इस समीक्षा के बाद सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी कर दिए। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कपिल वाजपेयी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और मुन्ना खान जी कांग्रेस पार्टी के नेता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कपिल जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। एक बेहतरीन फैसला पंजाब की मान सरकार के द्वारा लिया गया है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ही सर 184 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी, अब एक बार फिर से 424 लोगों की सिक्योरिटी हटा ली है। इसके पीछे की वजह क्या है? किस वजह से सिक्योरिटी कम या फिर हटाई जा रही है? कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? उनको आवाज नहीं मिल रही है। एक मुन्ना खान जी का हम रुख कर लेते हैं। मुन्ना जी, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है मैडम जी, मिल रही है। बताइए खान साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भगवंत मान ने सिक्योरिटी हटाई है, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही है, और क्या आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? नहीं मैडम जी, ये सरल तरीके से समझने की बात है कि ये पार्टी का जब गठन हुआ, जब इनकी सरकार बनी दिल्ली में, इन्होंने कहा था कि कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जितने भी इनके एमएलए हैं, जितने भी इनके विधायक हैं और इनके मुख्यमंत्री हैं, ये सभी के सभी वीआईपी कल्चर अपना कर रखे हैं। आज बड़ी से बड़ी कोठियां हैं और काफी सुरक्षा गार्ड इनके साथ। अभी हाल ही में पंजाब पुलिस ने केजरीवाल जी के लिए कहा कि इनको Z+ सुरक्षा दी जाए, इनके जान को खतरा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इनके जान को खतरा है तो ये इनकी जो सांठगांठ है, जो आपने वो खालसा से हैं, बाबा खालसा से हैं जी, तो इनकी जो सांठगांठ है, इनके वजह से इन्होंने सुरक्षा की बात की थी। तो मैं कहता हूँ ये खतरा आखिर आई क्यों? आपने इनसे संबंध बनाए क्यों? आपका इनका कनेक्शन है क्यों? मेरा ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है जो आपने करा, लेकिन आप ये चीज दिल्ली में भी लागू होता है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी लागू होता है, जिन्होंने साफ मन से साफ दिल से ये दिल्ली के जनता को ये कहा था कि मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूँ, मैं बड़े कोठियों में रहने के खिलाफ हूँ, मैं तो सीधा साधा आम आदमी हूँ, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ी हवेली नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ी कोठी नहीं चाहिए, हमें कोई Z+ सुरक्षा नहीं चाहिए। लेकिन आज उसका सीधा उल्टा आप देख सकते हो, केजरीवाल जी कितनी भारी भरकम सुरक्षा के साथ चल रहे, उसके बावजूद पंजाब पुलिस ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। मैं ये कहता हूँ कहाँ गए वो बोल जो ये कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई कोठी नहीं चाहिए, हमें कोई बड़े बंगलो नहीं चाहिए। आज कहाँ गए वो? आज जब उनका काफिला निकलता है तो 25 गाड़ी पीछे होती है, 25 गाड़ी आगे होती है। सर, एक तो आप पद देखिए ना खान साहब, अगर आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका पद तो देखिए सर, और इस पद पर बैठे शख्स को आपको लगता है कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी? मैं कह रहा हूं, मैं यही फर्क तो आपको मैडम जी बता रहा हूँ। ये व्यक्ति जब मुख्यमंत्री नहीं बने उस टाइम इनको ये आवाज था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और उसके बावजूद उन्होंने ये बोल जनता के सामने बोले हैं। वो मैं उनके जो बोले उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। मैं खुद चलिए इसका जवाब ले लेंगे हम कपिल जी से, लेकिन आप ये तो बताएं कि अभी पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाने का, उससे आप सहमत हैं या नहीं? आपको जरूरत महसूस हो रही थी कि नहीं? नहीं, ये जो कदम है वो सराहनीय कदम है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पंजाब में तो हो चुका है, दिल्ली में कब होगा, मेरा ये सवाल है। आप जो दिल्ली में वीआईपी कल्चर है, जो इनके मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जो इनके एमएलए हैं, उनके पास से सुरक्षा कब हटेगी, सुरक्षा कब कम होंगे, वो केजरीवाल जी के वादे कब पूरे होंगे? मेरा तो ये कहना है। अगर आप पंजाब से कंपैरिजन कर रहे हैं सर, तो ये भी तो देखिए कि पूर्व विधायक, सेवानिवृत्त अधिकारी, पूर्व मंत्री, इनकी सुरक्षा हटाई गई है। वर्तमान के कौन से मंत्री, कौन से विधायक की सुरक्षा हटा दी गई? अगर आप ऐसा ही चाह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा थोड़ी ना हट जाएगी उससे।
ना उनके मंत्री और उनके विधायकों की हटेगी? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी कि ये इनके जो बोल थे उनको ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्होंने खुद कहा था और पूरी दिल्ली जनता के सामने इन्होंने वादे किए थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी हमारी पार्टी है, हमें किसी भी तरह से कोई भी खास सुविधा नहीं चाहिए, न सिक्योरिटी चाहिए, न बड़ा बंगला चाहिए, न बड़ी गाड़ी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास एक वैगनर गाड़ी है, उनसे ही काम चलेगा। हमारे पास कोई पीए नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, खुद का काम मैं खुद करूंगा, ये उन्होंने कहा था। इन्हीं बातों को मैं दोहरा रहा हूं। तो कहां गए उनके ये बोल जो ये सत्ता पाने से पहले लंबे लंबे जुमले छोड़ते थे? ये आज उनके पास भारी भरकम सुरक्षा है, कपिल जी 1600 गज के बंगलों में रह रहे हैं वो। ठीक है मैं ये आ बोल रहा था रही हूँ खान साहब, लौटूंगी अब आपके पास। कपिल जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। कपिल जी, पंजाब सरकार ने फैसला तो बहुत अच्छा लिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे की वजह एक तो आप समझाएं, और दूसरी बात, खान साहब लगातार कह रहे हैं कि आप तो बोला करते थे ना हमको वीआईपी से नहीं चाहिए सेवा, और इस तरह का कल्चर ही आप नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी आप इसी कल्चर में डूबे हुए हैं, खासकर दिल्ली की बात कर रहे हैं खान साहब। पल्लवी जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते। एक दो बातों को कहना चाहूंगा। पहले तो खान साहब ने बधाई दी है कि ये अच्छा काम किया है पंजाब की सरकार ने। एक छोटा सा और याद दिलाऊंगा, पंजाब की सरकार ने इससे पहले पूर्व सांसद, वो 4-4 बार के सांसद, 6-6 बार के सांसदों की जो पेंशन, 5 पेंशन 6 पेंशन हो रही थी, वो भी बंद करके 1 पेंशन का काम किया है जी। उसी क्रम में 424 लोगों की इस बार सिक्योरिटी, पूर्व विधायक, पूर्व अधिकारी, फलाने लोग जो केवल रसूख के लिए इन सुरक्षा कर्मियों को अपने चारों ओर इर्द गिर्द घुमाते रहते थे, उनसे कपिल जी आपसे विनम्र निवेदन है, आप दिल्ली के बारे में भी कुछ बताएं। मैं अगर अपनी बात, ठीक है खान साहब, बीच में तो नहीं बोला पूरी था बात हो जाने दीजिए एक बार, फिर दिल्ली के बारे में भी बात कर लेंगे। एक बार पूरी बात के बारे में बात थोड़ी ना हो रही, पंजाब के बारे में हो रही है, फिर दिल्ली पे भी करेंगे। दिल्ली में आपकी पार्टी से 0 मिला है, लोग आपको वहां पसंद नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनने की क्षमता पैदा करिए अंदर। जनता की सुरक्षा प्रमुख है। पंजाब में एक मैं अंदाज एवरेज लगा रहा था मैडम, लगभग 122 लोगों की जैसे ही सरकार बनी थी तब ये सुरक्षा हटाई गई थी, 122, और ये लगभग 500-550 लोग होते जी, लमसम, थोड़ा ऊंच नीच। अगर 2-2 सिक्योरिटी गार्ड भी हटाए तो लगभग 1000 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स हटे, सुरक्षा कर्मी हटे। ये सुरक्षा कर्मी थाने पहुंचेंगे, एक थाने में 25 साथी अगर पहुंचेंगे, सुरक्षा कर्मी साथी पहुंचेंगे, पुलिस के साथी पहुंचेंगे, तो लगभग 200 थाने मजबूत हो गए। इनको पब्लिक की सुरक्षा मजबूत होते हुए दिखने में कष्ट हो रहा है। अरे हर चौराहा, हर गली मोहल्ला सुरक्षित होगा, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित होंगी, उस दिशा में काम बढ़ रहा है। बची बात मुख्यमंत्री की सुरक्षा, आप तो चाहते हो मुख्यमंत्री पे हमला करो, आप तो मुख्यमंत्री की ऊपर कई बार उधम दंगा कर चुके हो। मुख्यमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत परिवार के लिए या अपने लिए अलग से कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं लिया है। इनको शायद जानकारी नहीं है, दिल्ली में किसी भी माननीय विधायक के पास कोई सुरक्षा कर्मी आज भी नहीं है। यहां तक कि मेरे बड़े भाई के तौर पर आदरणीय संजय सिंह जी के पास वह सांसद हैं, और सांसद होने के बावजूद एक सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में नहीं। ये शुचिता की बात करते हैं राजनीतिक, ये अपने बातों पे खरे उतरने की बात करते हैं। जनता की सुरक्षा प्रमुख होनी चाहिए, उस दृष्टि से जो काम किया है वो सराहनीय है। आदरणीय भगवंत मान जी ने इस काम को प्रथम बार वहां पर करा है। दिल्ली में पुलिस हमारे पास नहीं है, नहीं हम पुलिस का भी काम और पुलिस का उपयोग, यानी कि विपक्ष मिक्स कर रहा है सर चीजों को, आपके वीआईपी कल्चर वाली बात को पुलिस कर्मचारियों की कमी से जोड़कर दिखाई जा रही है, चीजों को मिक्स किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खान साहब, आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? पंजाब में पुलिस कर्मचारियों की कमी है और इसी की वजह से ये फैसला लिया गया, लेकिन इसे वीआईपी कल्चर से जोड़कर क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है? मैं पल्लवी जी हैरान हूँ। हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, उन 1982 से पंजाब को कांग्रेस संभाल रही है। शायद हमारे मित्र को याद नहीं होगा, मैं उनको बता दूं। और इसी पंजाब को शांत करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी थी, तो वो हमें सुरक्षा के मामले में न समझाए। वर्तमान परिस्थितियां बदली तो है ना सर? आप खुद देख लीजिए कि जो सीमावर्ती जिले हैं पंजाब के, वो कितने सुरक्षित रह गए हैं। कानून व्यवस्था में क्या इतने सालों में कोई बदलाव नहीं आया होगा? आपको लग रहा है कि उस समय से जो चीजें चली आ रही हैं वो अभी तक ऐसी ही हैं? नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा ये आ रही हूँ वाजपेयी साहब, 2 मिनट का वक्त वाजपेयी जी, आप हमें बोलने दे। पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो केजरीवाल जी के बोल थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई खास सुविधा सरकारी नहीं प्राप्त करूंगा, हमें कोठरी बंगलो नहीं चाहिए, हमें गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं चाहिए, हमें जेट पर सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कहाँ गए 5-7 साल के बाद उन मुख्यमंत्री के बोल? 6 महीने में असर दिखने लगे थे। प्रोटोकॉल होता है सर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले। खान साहब, प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है क्या? तो मैं कहता हूं मैडम जी, प्रोटोकॉल की नाम की कोई चीज है तो मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं तो ये कहता हूँ झूठे लोग हैं ये झूठ बोल के खुद भरम फैलाते हैं और ये आरोप लगाने का काम दूसरों पे करते हैं। मैं इनसे यही सवाल तो कर रहा हूँ, केजरीवाल जी ने ये बोला था क्या? हाँ या ना में जवाब दे। हमारे मित्र जो है आम आदमी पार्टी के कपिल जी, हाँ या ना में जवाब दे। क्या केजरीवाल जी ने ये बोला था कि हमें किसी भी सरकारी सुविधा से लेना देना नहीं है? आना का खेल बहुत अच्छा आता है इनको सर। तो मैडम बीच में बात नहीं। अरे रुकिए, आपको पंजाब के लोगों की सुरक्षा नहीं चाहिए? अपना स्टेटस सिंबल एक सिक्योरिटी, अरे को ये थोड़ी देर पंजाब को 1982 से लेकर देश की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप क्या बात करते हैं? और जनता की सुरक्षा आपको बुरी लग रही है? आपको ये लगता है हमारे मित्र आपके पीछे आगे पीछे हमारे मित्र सुन भी तो लो आप, आपके पीछे सुन लो आप, एक मिनट सुन लो। आपको देश पसंद नहीं है? आपको आपने 5 साल में आके देश को तरक्की कर दी, झूठ बोल के लांछन लगा के देश तरक्की हो गई और देश बहुत ऊपर जा रहा है। केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री है और पूरा ऊपर जा रही है देश। अरे झूठ बोलने का काम बंद करो यार, ये झूठ बोलना करो जनता के साथ। एक करके बात कर रहे हैं। दिल्ली के जनता के साथ झूठ बोलना बंद करो। वाजपेयी जी, कथनी और करनी में अंतर रहा। एक सेकंड, आ रही हूँ खान साहब। वाजपेयी जी, कथनी और करनी में अंतर रहा। बोला तो था सर केजरीवाल ने, ये बात आप भी जानते हैं। और जब आपको पता है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उस समय इस तरह के वादे दावे क्यों कर रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे या ये सारी चीजें? और प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको ये सब करना होगा। लोकपाल की बात आपने कही, आपको जरा सा अंदाजा नहीं था क्या कि वो पूर्ण शासित राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, और आप वादा कर गए लोकपाल का, वो अभी भी अटका हुआ है। ये तमाम चीजें की जा रही है सर, भ्रम फैलाया जाता है लोगों के बीच में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक एक करके जवाब दूंगा। खान साहब धैर्य रखिए, बोलने का काम करते हैं लोग। ठीक है खान साहब, अब सुन लीजिए सर। नेता झूठे और बोलिए, थोड़ी देर शांत रहेंगे? बताएं मैडम, लोकपाल से शुरू करते हैं। हमारे आंदोलन के बाद में देश को लोकपाल लोकायुक्त मिल पाए और उसकी शुरुआत हुई। दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर लोकपाल बिल पास कराया गया और केंद्र पे भेजा गया। उसके बाद वहां से जो कार्रवाई हुई वो सबके सामने है, कोई छुपी नहीं है। और उसी क्रम में अब अगर पंजाब में लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी इंटेलिजेंस इनपुट के बाद में कि जिनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है उनसे सुरक्षाकर्मी, वो केवल शोकेस के तौर पर अपने रसूख को दिखाने के लिए एक सुरक्षाकर्मी साथ में रख रहे थे, उनसे सुरक्षाकर्मी वापस लिया गया है। और वह सुरक्षाकर्मी पंजाब की महिला माँ बहनों की सुरक्षा के लिए अगर रखा गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। ये बार बार बातों को घुमाने और कल्चर को घुमाने की बात को करते हैं। सरकारी गाड़ी, कौन सी सरकारी गाड़ी भाई? जो सरकार की तरफ से एक आदत गाड़ी है, उस गाड़ी को फॉलो किया है। और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल मिलता है, इन्हें जानकारी नहीं है
दिल्ली के किसी भी विधायक ने, पंजाब के किसी भी विधायक ने सिक्योरिटी अभी लेने भी से आप झूठ बोलना बंद करें कपिल जी। मुख्यमंत्री का होता है वो एक छोटे से दायरे में लिया है। किसी सांसद ने प्रोटोकॉल में ये सुरक्षा कर्मियों को साथ में नहीं लिया है। ये खामोखा की बात करते हैं। इनको दर्द क्या है? इनके यहाँ अगर कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता है, वो एक अपना सुरक्षा कर्मी लेके चल रहा है, पूर्व अधिकारी है वो सुरक्षा कर्मी लेके चल रहा है, अगर इस पे रोक लगी है तो इसको अप्रिशिएट करने की बात है। लाखों रुपया बचा है सरकार का और उस सुरक्षा के पैसे को वहां की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चियों की सुरक्षाओं में लगाया जाएगा। उससे निश्चित रूप से 200 से अधिक थाने सुरक्षित होने जा रहे हैं। इनको इस बात में दर्द हो रहा है कि इनके जैसे लोग खामोखा में, जो पंजाब की जनता ने जिनको नकार दिया है, कुछ तो चाहिए, कुछ तो बजाएं। जब कुछ नहीं बचा, भाई इनके प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी तो जेल चले गए, अब उनकी सुरक्षा में चाहे तो 2-4-6 कर्मचारी वो सुरक्षा कर्मी लगवाएं। वो जेल पूरी सुरक्षित है, जेल में कर्मचारी हैं, जेल सुरक्षा में के घेरे में आती है। ये खामोखा के विषयों को उठाएंगे, दिशा को भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास करते हैं और चीजों को गलत तरीके से। पंजाब अगर तरक्की कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेती किसानी में तरक्की करने जा रहा है, व्यापार में तरक्की करने जा रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। वहां का एक पैटर्न चेंज हो रहा है। जिस पैटर्न को ये अपने रसूख में मानते थे, वो रसूख अब जनता के लिए अपनाने जा रही है सरकार। तब दिक्कत हो रहा है कि पंजाब भी खुशहाल कैसे हो जाएगा दिल्ली की तरह, वहां पर भी बिजली कैसे मिल जाएगी, वहां पर भी अच्छे अस्पताल कैसे खड़े हो जाएंगे, वहां पर भी अच्छे स्कूल कैसे खड़े हो जाएंगे। इन बातों से इनको दिक्कत हो रही है। वहां पर पुलिस अच्छी कैसे होती जा रही है, थानों में ज्यादा सुनवाई कैसे हो रही है, इस बात से इन्हें दिक्कत हो रही है। थाने में अधिक फोर्स होगा तो जल्दी से जल्दी लोगों की सुनवाई हो जाएगी, इस बात से इनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर इस बात से इनके पेट में खान साहब के दर्द हो रहा है तो होना चाहिए, और अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए कटिबद्ध है हमारी सरकार और उस और लगातार अग्रसर रहेगी, बढ़ती रहेगी। खान साहब, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो विरोध की राजनीति तक ही सीमित रह गई है कि आपको सिर्फ विरोध करना है हर बात का? जब जब कोई भी सीधे सीधे सब लफ्जों में ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब इंटेलिजेंस हाउस पे जब जिस तरह से बबर खालसा के वहां पे ईमेल आ रहे हैं, जिस तरह से उनके पास लेटर आ रहा है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं खान साहब? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने संबंध रखे थे इसलिए अब उन्हें धमकियां मिल रही है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं, बताइए तो सही। और अगर उनका इतना अच्छा संबंध होता है जिस संगठन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह की धमकियां क्यों मिलती उन्हें? पल्लवी जी, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, आज जो मैं कांग्रेस खान साहब, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है और समय भी पूरा हो चुका है। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।